आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। हाय अंशुमान, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अंशुमान, ये जर्नी कितनी खास रही है? जामताड़ा काठमांडू कनेक्शन से अब 70 mm पर्दा मालिक, क्या कहेंगे? खूबसूरत है मेरे लिए तो मतलब आप एक ख्वाब सरीखा बोल सकते हैं। जो आप सोचते हो वो जीवन में मिल रहा हो, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। जब मुंबई आया था तो यही ख्वाब लेके आया था कि 70 mm पे काम करने का मौका मिलेगा और इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक खुशी, एक सेटिस्फेक्शन है और एक बहुत ही अलग उन्माद पैदा होता है, जो अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा महसूस करवाता है आपको। एज एन एक्टर बहुत अच्छी फीलिंग देता है। किस तरह से ये फिल्म आप तक पहुंची थी? आप पुलकित सर ने कॉल किया था। पुलकित सर ने वही बोला कि देयर इज अ रोल फॉर यू, इफ यू वांट आई कैन नरेट इट टू यू। तो मैं ऑफिस में गया, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई मुझे। एंड पूरी कहानी सुनाते वक्त उन्होंने नहीं बताया कि मेरा कैरेक्टर कौन सा है, बट समहाउ आई वाज गेसिंग इन बिटवीन एंड मुझे लग गया था कि बदौना ही मेरा कैरेक्टर है। तो उन्होंने बोला कि पढ़ देगा क्या मेरे लिए एक बार, क्योंकि तू ये फिक्स मान, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि देखता हूँ सुर कैसा है। मैं अपनी चीजों के लिए, क्योंकि मैं राइटिंग में लिखता बदलता रहता हूँ चीजों को। तो उन्होंने बोला, मैंने एक सीन पढ़ के उनको सुनाया और वो मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि सिर्फ पढ़ाया था इसलिए कि देखना चाह रहा था कि कैसा सही सुर बैठता है या नहीं बैठता, क्योंकि लिखते वक्त ही बहुत कुछ श्योर था कि तू करेगा ये कैरेक्टर। और उन्होंने वहीं पे मुझे ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था कि बाकी फॉर्मेलिटीज बाद में हो जाएगी, तो इस समय फ्री है। बोला यस। बस वहां से मामला शुरू हो गया था। अंशुमान, आप उन चुनिंदा एक्टर्स में से हो जहाँ पे कैरेक्टर और एक्टर की लाइन ब्लर हो जाती है, आप कैरेक्टर बन जाते हो। खासकर आपको रियलिस्टिक हमने देखा है, इससे मतलब जिस तरह से आपका अप्रोच रहा है एक्टिंग को लेकर, ये लार्जर देन लाइफ सिनेमा था कहीं ना कहीं। तो इसको क्या था आपका प्रोसेस, इसको अपने में आत्मसात करने में क्या था आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। वो ब्लर भी हो रही हो उसको भी खत्म कर देने की कोशिश करूंगा मैं। एक हो जाए जिस दिन और बेहतरीन हो जाएगी चीजें। मैं देखो, आप इस चीज को समझ सकते हो कि जिस तरीके की सिनेमा में देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ, ये उस तरीके की सिनेमा थी। मैं एक छोटे से जगह से हूँ जहाँ पे सिंगल स्क्रीन सिनेमा का एक समय प्रादुर्भाव हुआ करता था। उस तरीके की सिनेमा देखी है मैंने। तो आई नो कि वो एक एक अंडरस्टैंडिंग तो कहीं ना कहीं बहुत, जो जितना मैं तैयार और किसी चीज के लिए हुआ ना हुआ हूँ, इस तरीके के सिनेमा के लिए मैं ज्यादा तैयार था। मैं अपने आप को जैसा मानता हूँ, क्योंकि एक्टिंग का प्रोसेस तो मेरे लिए 2013 में एक्टिंग का प्रोसेस शुरू हुआ था, पर इस तरीके के सिनेमा से बहुत पहले से मेरा हो चुका था कि मैं इस तरीके के सिनेमा देख के, इस तरीके के सिनेमा के साथ ब्रीथिंग बहुत पहले मैच कर चुकी थी मेरी। तो शायद वो तो और एक अलग ही आपको फीलिंग देता है कि जब आप जो चीज आप शुरू से सोचते आए हो उस तरीके के सिनेमा, उस तरीके का कोई कैरेक्टर। तो इसके लिए मुझे कुछ ज्यादा, एक्टिंग वाइज तो मैंने सेम ही अप्रोच रखी थी। यस, कैरेक्टर वाइज ये कुछ चीजें थी जो कि मैं अलग तरीके का था। आप एकदम उस तरीके के इंसान हो नहीं, कहीं ना कहीं मैं तो ऐसा मानता हूं कि मैं जैसा बदौना है वैसा मैं बिल्कुल नहीं हूं। तो बदौना की जो बदतमीजी और बदतरपन था वो तो कहीं ना कहीं आप सीख लेते हो एम्बिशियस भी बोल आसपास में। सकते हैं आप उसको। एम्बिशियस राइट वर्ड, हाँ यस। जो वो चीज है, वो बस उसका ट्रुथ ढूंढने की बात थी जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। स्क्रिप्ट उसके लिए थी, बहुत अच्छे से लिखा हुआ ये रोल था। और somehow यू गॉट दैट काइंड ऑफ डायरेक्टर, जो कि कई बार आप जब डायरेक्टर और को एक्टर एक कैन कि जो आपके साथ इन चीजों पे बहुत क्लियर था कि कहाँ पे क्या चीजें देनी है, कितनी देनी है और नहीं देनी है। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, क्योंकि आप पूरे आर्क में कुछ और तरीके से चल रहे हो एंड एट लास्ट यू हैव समथिंग एल्स टू शो केस, तो या समथिंग एल्स टू बी। तो वो वाला मुद्दा था। तो वो उस चीज में डायरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है कि यहाँ पे इतना खर्च कर सकता है तू अपने आप को, यहाँ पे तुमको होल्ड करके रखना है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टर के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू मिल गई थी। जहां तक वो कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की बात है कि कुछ अलग करना पड़ा, तो आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ खास अलग करने की जरूरत पड़ी है। वो अंडरस्टैंडिंग थी, वो लाउडनेस कहीं ना कहीं वो इलाके वाली है। मैं झूठ नहीं बोलूं तो है, इलाके वाली है वो, थोड़ी सी है लाउडनेस, वो अपने आप पोर्ट्रे हो गई है चीजें। बिहार का मोकामा से आप आते तो कितना कनेक्शन यहाँ काम किया, ये भी छोटा शहर है इलाहाबाद का। देखिए, बोला तो बाहरी इलाहाबाद और मोकामा में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, आप अगर जो तरीके से इस चीज को समझे। इलाहाबाद बड़ा शहर है, पर उसके आसपास के छोटे एरियाज में, अब छोटे छोटे गांव में जाएंगे
तो वही फीलिंग है, क्योंकि इलाहाबाद के आसपास भी मैं रह चुका हूँ, लखनऊ में मैंने काफी शूट किया, तो उसके आसपास के एरिया की भी जानकारी है। मैं थिएटर के जमाने से लखनऊ जा रहा हूँ, तो मुझे जानकारी है, काफी दोस्त मेरे वहां से हैं। तो मैं वो चीजें देखता हूँ कि बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो है बहुत सेम है, बेसिक रिलेटिबिलिटी बहुत सेम है, रिएक्शंस बहुत सेम है हम लोगों के, कि किसी चीज पे अगर उग्र होते हैं तो बहुत सेम दिशा में निकलती है चीजें। और वो वोकेबलरी जो है ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ टोनालिटी थोड़ी बहुत चेंज कर दी जा सकती है, वोकेबलरी सेम है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हेल्प करती हैं आपको, क्योंकि आप उस तरीके के वातावरण को, आउटर जेस्चर्स को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। एज एन एक्टर इनर जेस्चर्स पे काम करना था, इनर रूट पे काम करना था, इनर ट्रूथ पे काम करना था, वो सारी चीजें बताया मैंने। जैसे कि डायरेक्टर और अपने अंदर की जो थिएटर हेल्पफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि शुरुआती दौर से आप जिस तरीके से कैरेक्टर प्रिपेयर करते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हो, उसके अंदर के ग्राफ को समझते हो, वो थिएटर ने उस जगह पे मदद की, कि इनर चीजें थिएटर के लिए थी, बाहरी चीजों के लिए मोकामा की परवरिश और मोकामा की अंडरस्टैंडिंग ने काम किया। कितने आप में कॉलेज या स्कूल के टाइम में दबंगई थी? कभी कुछ ऐसा किया है आपने? मतलब मैं मारपीट में कभी रहे हैं या फिर नहीं? देखिए, वो चीजें, पुरानी बातों को क्यों खोलना, वो चीजें हो चुकी जो हो चुकी। थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं आप ना चाहते हुए भी, वो परिवेश ही वैसा था कि आप ना चाहते हुए भी, दुनिया का सबसे शांत लड़का, मैं तो सबसे शांत में से था नहीं, पर दुनिया का सबसे शांत लड़का भी कहीं ना कहीं उस चीजों में अपने आप को पाता है, कि फंसा हुआ या मजे लेता हुआ, दो ही चीजें थी। शुरुआत से ही मेरी लाइफ का एक ही इंटेंशन रहा है कि अब जब यहाँ है तो इस चीज के मजे ले लिया जाए, फंसे वाले की फीलिंग क्यों लेना। तो मजे लिए हैं मैंने उन चीजों को, उन चीजों का बहुत ही आनंद लिया है, और बुरे तरीके से मैं कभी नहीं रहा हूँ उसमें इन्वॉल्व। ये मैं लकी रहा, तभी मैं आपके शायद सामने बैठा हुआ हूँ। तो वो एक फायदा मेरे को मिला है कि हाँ, वो चीज समझ में बहुत अच्छे से आती है, देखी हुई है, जो आउटर जेस्चर्स देखे हुए हैं। तो हाँ, थोड़ा बहुत रहा हूँ, पर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं रही थी। मैं भागता फिरता था उन चीजों से, अगर जो टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे उन चीजों से थोड़ी सी ऐसा हो कि कुछ ज्यादा ही वहां पे थे, तो आप उनसे भागते फिरते हो, बचते फिरते हो। अच्छा, पुलकित ने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि ये कहीं न कहीं मतलब अमिताभ बच्चन को ट्रिब्यूट है। एंग्री यंग जो एंग्री जी। यंग मैन का जो एरा था। तो हम्म। आप उसको कितना रिलेट कर पाते हो? उनकी फ़िल्मों से क्या आप कहेंगे? आपको किस तरह से जुड़ाव रहा है? अगर जो आप किसी भी अर्ली 90s लेट 80s के बच्चे से पूछेंगे कि अमिताभ बच्चन से क्या आपने सीखा, तो उनका अमिताभ सिनेमा बच्चन सिंड्रोम जिसको कहते सिंड्रोम, या हैं। उससे, तो आप उनसे ही सब कुछ है। मैं वो सिनेमा, एक एक जिन्होंने इरा रूल किया है, आप उसी से, मतलब आप बचे हुए रह ही नहीं सकते। आपके लिए सिनेमा की अंडरस्टैंडिंग ही वही होगी, उस तरीके का ही फिल्मोग्राफी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने आपसे जैसा कहा था ना, कि जिस तरीके की सिनेमा मैं देखता रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत बेसिक चीज थी कि इसी तरीके की सिनेमा में मैं मतलब पला बढ़ा हूँ। बाद में आके मैं, आपका सिनेमा का थोड़ा व्यापक बढ़ता है, और हिंदी सिनेमा भी आई थिंक लेट 90s के बाद ही चेंज होनी शुरू हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक मासी फिल्मों में भी उस तरीके का मिक्सचर, फिल्में तो बनती रही थी, पर मासी फिल्म में उस तरीके का मिक्सचर जो चेंज हुआ है, तो आप इससे बच नहीं सकते। और कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट तो एकदम सही चीज बताया जा सकती है, कि वो वन मैन आर्मी एंड एवरीथिंग, द एंग्री यंग मैन थिंग, so that belongs to there only. The overall seed of this overall concept is from there. तो वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि अमिताभ बच्चन सिंड्रोम इज देयर, यू कैन नॉट डिनाई इट। राजकुमार राव के साथ किस तरह से कहेंगे अपने एक्सपीरियंस को? बिकॉज़ वो भी थिएटर से आते हैं, आप भी थिएटर से हैं। आप लोगों की फाइट भी है क्लाइमेक्स में काफ़ी एक-दूसरे राजकुमार को। भाई बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मतलब एज एन एक्टर सारी दुनिया उनको जानती है। एज ए ह्यूमन ही इज ब्रिलियंट, ही इज बहुत ही अच्छे इंसान के तौर पे मैं उनको कहूंगा। क्योंकि जितनी नॉलेज, जितनी समझ उनके पास है, उस सारी नॉलेज के साथ वो उसके, कई लोग इसको ओढ़ लेते हैं, कई लोग इसके साथ अपना वजन हो जाता है उनके ऊपर। पर ही इज वेरी इजी टू गो पर्सन, एवरी टाइम ही इज रेडी टू डिस्कस, रेडी टू शेयर। एंड कभी भी आप अगर, जो जनरली वो अपने आप में बहुत शांत रहते हैं, सीन करने के बाद अपनी चेयर और अपनी मोबाइल में या अपने कुछ पढ़ते रहते थे, पर जैसे ही वो ग्रुप जमा होता है तो ही इज वेरी ईगर। तो वो एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, और वो एकदम सही चीज बोली थी, कि या तो उन्हें हाईली इंटेलेक्चुअल लोग पसंद है, या हाईली बकचोद लोग पसंद है। तो वो वाला जो है ना, सॉरी फॉर दिस वर्ड,
बट वो एकदम क्लियरली इस दिशा वाले इंसान है कि अब बहुत ज्यादा मस्ती के मूड में है तो बहुत मस्तीखोर है वो। साथ ही साथ जिस तरीके का उनका वर्क एथिक्स है, काम को लेके है, क्राफ्ट पे अंडरस्टैंडिंग है, अपने आप में आउटस्टैंडिंग है, और हर समय वो शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास है तो तुम्हारे पास ना जाए, उसके क्लूज, उसकी चीजें, उसकी बातें, वो सब कुछ तुमसे शेयर करने के लिए, अच्छे सिनेमा पे बात करो, हमेशा तैयार रहते हैं। तो एक एक मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ मैं बाहर आया हूँ वो फिल्म करके, कि जिस तरीके के पुलकित सर है वो भी अपने आप में उतने ही इंटरेस्टिंग है, सिनेमा पे उनकी भी अच्छी अच्छी पकड़ है, और वैसे ही राज सर तो एक, और साथ में बहुत सारे लोग थे जो वहां पे, जो सेट पे एक कंप्लीट फीलिंग आती है ना, कि जब आप एक काम कर रहे होते हो तो किसी घर में शादी हो, और शादी में जो लगे हुए लोग होते हैं, भले ही कोई दूल्हा हो, भले ही उसमें कोई दूल्हे का साला हो, या भले ही उसमें दुल्हन हो, लेकिन हर कोई की इन्वॉल्वमेंट होती है, और जब अच्छे इंटेंशन से वो सारी चीजें होती हैं तो फिर अच्छा, बहुत ही अच्छी फीलिंग खत्म होती है बाद में, कि एक अच्छी यादें आप लेके निकलते हो। तो दैट वाज दैट फीलिंग। राज भाई के साथ भी वैसा ही था। तो वैसा दूल्हा थे जिनके साथ मजे बहुत आए हमें। अंशुमान, फ़िल्म में बहुत ही रॉ एक्शन है, आप लोग छत से कूद रहे हैं, तो कुछ चोटें-वोटें भी आई या फिर नहीं? सब मैनेज कर लिया आपने? बहुत माइनर, इवन मैं बता दे रहा हूँ कि वो बचपन के जो चीजें होती हैं, जब आप करते हो जो चीजें, वो बहुत मजेदार होती हैं। आप कब उस चीज का फायदा किस समय मिलता है ये पता नहीं होता। मैंने एक इंटरव्यू में और भी बताया है कि ये राज भाई ने आके मुझे बोला था जब लास्ट सीन करते हुए, और मैं अभी तक इसको रखूंगा, कि जो कोई भी चीज बर्बाद नहीं जाती, ये मेरे भाई साहब कहा करते थे, और वही चीज राज भाई ने बोली उस दिन, कि जो भी किया है ना, बस वही लाइफ है और वही सिनेमा है। उसमें बस इंटेंसिटी का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, थोड़ी रियलिटी ज्यादा डालने के लिए, थोड़ा और क्लोज होके घूसा चलाएंगे आप। लेकिन एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है इसके साथ, किसी एक्टर के साथ, जब आप इस तरीके के सीन्स करते हो तो चोटे वोटे बहुत माइनर लगी, सबको लगी हैं, बट बहुत माइनर, टचवुड, प्रिकॉशंस अच्छे तरीके से लिए गए थे, और बहुत कम चोटें लगी। और बहुत ही मैं कहूँ कि उतने उतना तो देना पड़ेगा ना, इतना खर्च, इतना पाने के लिए इतना खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, जो मालिक शीर्षक है, उसको आप किस तरह से अपनी लाइफ़ में लेते हैं? क्या आपका है टेक? हम्म देखिए, कई लोगों पे कई तरीके से है ये, पर ट्रूथ यही है कि मालिक का मतलब यही चीज है कि हैविंग कमांड, हैविंग कमांड। द वर्ड मालिक, ओरिजिन जो है मालिक का, वही चीज है, कमांड से है। आप अपनी लाइफ पे भी अगर जो देखें, मैं बहुत ही फिलोसफिकल चला जाऊं, तो अपनी लाइफ पे अपने आप को ही अपना मालिक बना लेना ही आज के दौर में, हमारे आप जैसे इंसान के लिए, जो इस दौर में हार्ड एंड फास्ट लाइफ में है, वो बड़ी चीज है। हमारा कमांड, हमारा तो आजकल एक इंस्टाग्राम और मोबाइल लेके जाके बैठा हुआ है, तो हमारा मालिक कभी वो बन जाता है। तो मालिक का अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेफिनेशन है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो कमांड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, कि द मोर यू हैव कमांड, द मोर मालिक यू आर। सोशल मीडिया की बात अभी अंशुमान आपने की, कितना हावी रहता है ये आप पे कि मुझे उसको भी टाइम देना है, या फिर ये रहता है आपको दिमाग में? अब रहने लगा है, और मैं इससे कोफ्त भी खाता हूँ। मुझे एकदम ये चीजें पसंद नहीं है। खुले तौर पे मैं बताऊं कि हाँ, फिर मस्ती की जा सकती है, पर ये मुझे रियल रहना ज्यादा पसंद है। रील रील में तो मतलब मैं एक्टिंग करने के अलावा, सोशल मीडिया ऐसी चीज है जो मुझे नहीं लगता कि आपको आप रहने देता है, क्योंकि वो एडेड प्रेशर है हर चीजों पे, हर जगह पे। बट मेरी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी चीज है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कोई कर रहे हैं तो तुम नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे। So I'm okay. मतलब I take as a work only. I don't find myself very comfortable there. I see that thing, that being there is, now it's your responsibility, because fans do love you. Fans want to see you. On that regard, definitely I'm completely into that thing, because whatever I do, it is related to my craft and acting. It is related to my work. I'm very happy to do that thing. But वो दिन भर स्क्रॉलिंग नहीं हो सकती मुझसे, मैं परेशान हो जाता हूँ। लगातार होना शुरू होता है तो। अंशुमान, ऐसी भी बातें आती हैं कि यहाँ पे फॉलोअर्स देख के आपको ऑफर्स मिलते हैं। कभी आपको इससे गुज़रना पड़ा है? ऐसा होता है, ये डेफिनेटली होता है, पर वो अच्छे मेकर्स के साथ नहीं होता। अच्छे मेकर्स आज भी आपका काम देख के ही आपका काम करते हैं। इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है कि अगर जो किसी की सिलेक्शन उससे पे होती है, अगर जो मेरी सिलेक्शन सिर्फ मेरे फॉलोअर्स देख के हो रही है, तो मेरे लिए बुरे दिन है कि मुझे अपने टैलेंट पे उतना भरोसा नहीं है।
मैं जिनकी होती होगी डेफिनेटली वेल एंड गुड, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन इट। और मैं किसी का, अगर जो कोई उस चीज पे मेहनत कर रहा है और उसके थ्रू उसको काम मिल रहा है, तो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट टू देम। एंड मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर जो मैं इसको बेहतर कर लूँ अपनी ये मेरी विधा नहीं है, अगर जो मैं आज से 1 साल बाद इसको अचीव कर लूँ, और मैं कर लूंगा क्योंकि मुझे जरूरत महसूस हो रही है, तो मैं करूंगा इस पे काम। अगर अगर जो उसके थ्रू मुझे काम मिलेगा, तो ये मैं थोड़ी ना कह दूंगा कि ये बुरी चीज है। सो आई एम वेरी ओके विद दैट थिंग कि किसी को मिल रही है उस पे, तो बहुत अच्छी चीज है। पर मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मेरे काम पे मेरे मेरे को सेलेक्ट किया जाए, ना कि मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में कितने लोग मुझे। अगर जो ये तो सच्चाई है ना कि वो फैंस रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर जो फैंस रिफ्लेक्ट करते हैं, ट्रूली आपके फैंस रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपको लोग ज्यादा देखना चाहते हैं, तो आपकी पॉपुलैरिटी जरूरी है उन लोगों के लिए जो फिल्में बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनको उनको उनको भी विजिबिलिटी अपने प्रोडक्ट की चाहिए। तो वो उस दिशा में वो मुझे सही चीज लगती है। और इसलिए मेरे को इस पे कोई गलत टेक नहीं है। मेरे को लगता है कि हाँ, जिसकी हो रही है बेहतर है। अगर जो मुझे भी लगेगा कि बैलेंस करके मुझे ज्यादा काम मिलेगा, तो मैं भी करने की कोशिश करूंगा। अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ था। अंशुमान ओटीटी का बहुत पॉपुलर चेहरा है। अभी आप मतलब फिल्मों में भी लगातार आ रहा है, ट्वेल्थ फेल हो, ये फिल्म हो, मालिक। तो आपको लगता है कि अब मैं बैलेंस करना, या फिर प्रायोरिटीज बदल गई है, अब ज्यादातर बड़ा पर्दा ही रहेगा, क्या सोचा है? फिल्में देखिए, मैंने शुरू में ही बोला, फिल्में ख्वाहिश थी क्योंकि वही चीज पता थी। ओटीटी तो डेफिनेटली क्यों, ओटीटी में क्योंकि कैरेक्टर ज्यादा एलेबरेटेड होते हैं। ओटीटी में काम करने का मतलब है कि फिल्में शायद आपका जब 10 फिल्मों में 100 फिल्मों में से एक फिल्म हो सकता है कि वर्ल्ड लेवल पे आपका जाना जाए। ओटीटी में ये हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि आपने एक बहुत अच्छा शो कर दिया। पाकिस्तान से कॉल मुझे जमतारा करने के बाद आई है। आई डोंट नो कि मतलब कितने लोगों ने बाकी मेरी फिल्में देखी हैं। तो मुझे दुबई से कॉल जमतारा करने के बाद आई, मुझे लंदन से कॉल जमतारा करने के बाद आई, मुझे मैसेजेस जो आए इंस्टाग्राम पे, ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने मुझे मैसेज किया। तो इसका मतलब वेब सीरीज जो है वर्ल्ड वाइज देखे जा रही हैं मोर देन फिल्म्स, तो उसका एक अलग ऑडियंस है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कह रही है। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट, क्योंकि मैं कोई डेटा रिसर्च करके नहीं बैठा हूं, मैं अपनी बात सिर्फ कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि दोनों चीजों का बैलेंस जरूरी है। और कैरेक्टर्स एलेबरेटेड ज्यादा वेब सीरीज में होते हैं, तो वो ज्यादा एज एन एक्टर खंगालने के लिए अपने आप को होता है, ज्यादा आप खरीदने के लिए होता है, ज्यादा बड़ी जमीन होती है। यहाँ गहराई ज्यादा हो सकती है, वहां पे बहुत ज्यादा क्षेत्रफल कवर अप करना होता है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ अलग अलग एम्ब्रॉयडरी कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन होती है। तो दोनों का अलग अपना अपना महत्व है। मेरे लिए तो थिएटर भी उतना ही प्यारा है जितना वेब सीरीज है और जितना फिल्म है। फिल्म लेकिन आपको पॉपुलैरिटी देती है, ज्यादा बड़े लेवल पे इंडिया में पॉपुलैरिटी देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में पहली ख्वाहिश थी, तो वो बनी रहे तो बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि मेरे को वेब सीरीज तो पागलों की तरह मैं अभी भी पसंद करता हूँ, अभी भी देखता हूँ। अंशुमान, आप छोटे शहर से आते हैं, अभी मुंबई आपका कर्म भूमि बन चुका है। कितना जी। अभी भी कनेक्शन रह पाता है, या कितना अभी भी बिहार आप में मैं है? छोटे शहर से भी नहीं आता हूँ, मैं बहुत ही छोटे से गांव से आता हूँ। तो उस जगह से बना हुआ है। और जहां जहां मैंने अपने मतलब मैंने जहां जहां मैं रहा हूं, मैं दोस्तों वाला दोस्त यार रहा हूं, मैं यार वाला दोस्त रहा हूं। तो मेरी हर जगह उतनी ही अंडरस्टैंडिंग है, उतना ही अभी भी जुड़ा रहा है। गांव में भी अभी भी आज भी एक शो आया है मेरे गांव में। छोटे से गांव के आसपास में एक जगह है मोकामा, मोकामा में हॉल है जहाँ पे मैं मेरे बचपन में मैंने फिल्में देखा करता, वहां फिल्म ये लगी है मालिका। और वहां पे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं वहां से। तो वह ऐसा अनुभव है कि मैं जाके देखना चाहता था, ऐसा अनुभव है। लेकिन बहुत प्यारा है। और सबसे जुड़ा हुआ वैसा ही, सबसे वैसे ही कनेक्ट हूं मैं अभी भी। पिछले कुछ दिनों पहले अपने भांजे की शादी में गया था, तो वैसे ही मैं जहाँ पे मैं क्रिकेट खेला जाया करता था, उसी हाफ पैंट में, और वैसे ही मैं जाके क्रिकेट खेलता हूँ वहां पे। तो मेरे को लगता है वो चीज नहीं छूटेगी, तो जिंदगी भर अच्छा लगेगा मुझे, वो चीज वैसे ही बरकरार रहे। उनके लिए मैं वो अभिनेता अंशुमान नहीं रहूं, वो घर वाला पुष्कर रहूं, तो ज्यादा प्यारा लगेगा मुझे। आपको पता है, आप छोटे शहर के मतलब लोगों के एक आइडियल है, तो आप जो लोग एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बड़ी चीज है। मैं किसी को सजेशन नहीं देना चाहता किसी भी जीवन में। अगर जो अच्छा। उनका विल स्ट्रांग है, अगर जो उनके दिल में एक्टिंग धड़कता है, जरूर ट्राई करें और शिद्दत से ट्राई करें। पर मुझसे कोई रास्ता अगर जो कहेगा कि क्या बोलूंगा, कि क्या रास्ता उनको दे दूं, तो सिर्फ एक रास्ता है। यहाँ लगे रहना पड़ता है, बराबर लगे रहना पड़ता है, सच्चाई के साथ लगे रहना पड़ता है। वो चीज अगर जो आपके अंदर है, आपके अंदर वो जिजीविषा है, तो जरूर आइए, अपने आप को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये सपनों का शहर है, शहर सपनों को पूरा भी करता है।
लेकिन बात वो भी है कि मैं किसी को सजेस्ट करने के अधिकार पे नहीं पहुंचा हूं, या मुझे नहीं लगता कि मेरा लेवल वो पहुंच गया कि मैं किसी को कुछ सजेस्ट करूं। मेरी शुभकामनाएं रहेंगी उनको, मैं मानूंगा कि उनको जरूर ट्राई करना चाहिए अगर जो उनके अंदर सिनेमा है, क्योंकि मेहनत करके लेकिन आइए, जितनी मेहनत करके आइएगा उतना अच्छा महसूस करेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि भटकने के लिए भी 50 चीजें। आप किस तरह से अपने आप को लक्ष्य पे रखते हैं? जैसे आपने कहा ना भटकने के लिए 50 चीज़ें हैं, तो अंशुमान किस तरह से फ़ोकस्ड रहते हैं? आम इंसान जैसा रहता है वैसा ही है सब कुछ। अगर जो आप मैं देखिए, मेरी कोई एक अच्छी चीज मेरे साथ ये है ना कि मेरे 5 रुपए भी खो गए ना, तो वो दुख मेरे अंदर 5 मिनट रहता है 5 मिनट सॉलिड। और मेरे अगर जो लाख रुपए का भी नुकसान हो जाएगा ना, तो 5 मिनट रहेगा सॉलिड, उसके बाद कुछ नहीं। तो अब ये इंसानी तौर पे मैं ऐसा, मेरा ये सिस्टम ऐसा है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं इसी तरीके से अपने आप को रखता हूं कि अगर जो कुछ बड़ा हो गया, तो उस काम के रिलेटेड अपने आप को इन्वॉल्व रखने की कोशिश करता हूँ, और कुछ छूट भी गया तो उसके लिए मैं ज्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि उससे भी अच्छी लर्निंग मिलती है। मेरे अंदर यही था कि मुझे कुछ और करने नहीं आता है, और अपने अंदर वो एक बहुत जरूरी चीज थी कि कुछ नहीं करने आता और कुछ कुछ समझ में आने लगी है चीज, तो उससे बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं था। मैं तो दिशाहीन व्यक्ति था, और मैं किसी को इसलिए कोई सजेस्ट करने की दिशा में नहीं देखता हूँ, क्योंकि जब दिशाहीन व्यक्ति को कुछ दिशा मिल जाती है ना, तो वो बहुत सीधा देख पाता है। तो मेरे लिए वो चीज थी कि मैं, और इसलिए मेरे लिए ज्यादा आसान है कि कुछ और आता ही नहीं है यार, तो यही करते हैं और इसमें मजा आ रहा है यार, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, अलग ही दुनिया है ये। तो ये ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, हो गया तो बेहतर है, हो गया तो बेहतर लग रहा है। परिवार ने कभी नहीं कहा प्लान बी कुछ कर लो? शुरुआत में जब स्ट्रगल पीरियड था। शुरुआत में बोला था कि एमबीए कर लो, इसी के लिए मुंबई आया था, बाकी उसके बाद उन्होंने कभी नहीं बोला। परिवार तो मेरे लिए वो एक छत्र छाया बन के हमेशा तैयार रही है, कि हो सकता है कभी किसी ने बोला होगा उनको, या मेरे तक आज तक कोई खबर ही नहीं आई कि कोई कुछ कह रहा था। आज कभी हंसी मजाक में कह देते हैं कि पहले ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। मुझे भी पता था कि आप इतना लंबा समय दे दोगे एमबीए करने के बाद, आपके साथ वाले दोस्त 10 एनएम, मतलब 10 लाख एनएम और 20 लाख एनएम कमा रहे हैं, और आप अभी भी रेंट भरने के लिए उनकी तरफ आंख उठा रहे हो, तो उस दिशा में उनको सुनने को जरूर मिलता होगा। पर उन्होंने हमेशा मनोबल दिया, हमेशा कहा कि बेहतर होते जा रहे हो तो लगे रहो। अपकमिंग और कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं अभी? नेटफ्लिक्स पे यशराज की एक वेब सीरीज है, धर्मा शेट्टी ने डायरेक्ट की है, अका नाम है उसका। उसके अनाउंसमेंट हो चुके हैं स्लेट में, तो नेटफ्लिक्स के आ चुके हैं, वो आने वाली है सितंबर अक्टूबर में भी। एक मनीष मल्होत्रा सर के साथ उनके प्रोडक्शन में टिस्का चोपड़ा जी ने डायरेक्ट की है, वो एक फिल्म है। राधिका आप्टे और देवेंदु भी हैं उसमें। एक प्यारी सी वेब सीरीज है, छोटे स्मॉल टाउन के लड़के की कहानी है, वो नेट जियो पे ही आ रही है, पर इनके डेट्स नहीं डिसाइडेड हुए हैं अभी तक। ओके अंशुमान, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू उर्मिला। थैंक यू अहमद। बाय। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।